दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के हिजबुल्लाह ने एक और इजरायली सेना के मिलिट्री बेस के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें इजरायली सेना के दर्जनों सैनिक खत्म हो गए हैं। 70 से ज्यादा इजरायली जवान इसमें घायल होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि इजरायली आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये भी अब नहीं रहे, ये भी इस ड्रोन हमले में खत्म हो गए हैं। यानी इनको हिजबुल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। आगे इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और यह खबर अमेरिका को लेकर के है। अमेरिका अब इजराइल के अंदर अपने सैनिकों को तैनात करने जा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए अब अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए आया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के इजराइल को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को फिर यह कहा है कि वो जब चाहे तब हमारे साथ मुकाबला कर सकता है, हम उससे मुकाबला करने में नहीं डरते, और इसकी तैयारी हमने बहुत दिन पहले कर ली थी। यानी फुल्ली वॉर के लिए ईरान प्रिपेयर हो गया है। खामेनेई साहब की तरफ से बयान है, आगे पूरा बयान भी सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की सेना घुटने टेकती हुई नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर यह खबर देखिए, हिजबुल्लाह ने रविवार यानी कल की रात इजराइल पर सबसे बड़ा और घातक ड्रोन हमला किया है। इजराइल ने बिन्यामीना मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह ने अपना निशाना बनाया है। इजराइल सेना के मुताबिक हमले में, इजरायली सेना के मुताबिक समझिए इस बात को, कि इस हमले में अब तक 4 से ज्यादा इजरायली जवान खत्म हुए। आपको एक बात बता दूं कि जब इजराइल के अंदर सैकड़ों जवान खत्म होते हैं ना, तब इजराइल 10 से 12 बताता है। जब उसके 50-60 जवान खत्म होते हैं तो वो 4-5 बताता है। तो 4 जवान खत्म होने की बात कही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कैजुअल्टी हुई होगी। वहीं इस हमले में 70 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल भी हो गए हैं। 7 सैनिकों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। इजरायली सेना ने सैनिकों के परिवारों को घटना की सूचना दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने 2 आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया है। ये ड्रोन समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसे। ये हिजबुल्लाह के सबसे प्रमुख आत्मघाती मिरसाद ड्रोन थे। इन्हें ईरान में अबाबिल टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर यह हमला किया है। सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, इजरायली शोध संस्थान अल्मा सेंटर के मुताबिक हिजबुल्लाह का यह ड्रोन 120 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करने की क्षमता रखता है। वहीं 370 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, 40 किलोग्राम तक विस्फोटक भी ले जाने के लिए सक्षम है। आकाश में यानी आसमान में 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की ताकत भी यह ड्रोन रखता है। इसीलिए इजराइल का आयरन डोम इस ड्रोन को नहीं भाग पाया, और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। अगर इस इजरायली ड्रोन को आयरन डोम भाग भी लेता, उसके बावजूद भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि यह ड्रोन कुछ अलग ही तरीके का, यह अपने आप में बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं जो हालात वहां पर बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। जो इजराइल अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, उस इजराइल की रीढ़ की हड्डी तोड़कर हिजबुल्लाह ने रख दी है। और एक खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई, इजराइल के जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके भी इस हमले में मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुलेमान अहमद, जो इस वॉर से जुड़ी कई ऑथेंटिक खबरें अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते रहते हैं, उन्होंने लिखा है
कि हालांकि कंफर्म नहीं किया है, सूत्रों से जानकारी है रिपोर्ट के अनुसार कि हर्जी हालेवी ये इजरायली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इनको भी हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले में नेस्तो नाबूद कर दिया। और अगर ऐसा हो गया है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और नसरल्लाह की मौत का बदला ये समझ लो हिजबुल्लाह ने ले लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। अब जब इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले शुरू ही कर दिए हैं तो इजराइल की सेना यहां पर नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका अब अपने सैनिकों को इजराइल भेजने जा रहा है। ग्लोब आई न्यूज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका इजराइल में सैनिक तैनात कर रहा है, यह खबर सामने आई है और यह खबर इस बात की पुष्टि करती है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के सामने इस मुकाबले में पूरी तरीके से नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब अमेरिका को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है अपनी सेना को भेज करके। यह बहुत बड़ी बात है। जो इजराइल अपने आप को बहुत बड़ा मतलब जो है ताकतवर मुल्क समझता था, उसकी हवा निकालकर हिजबुल्लाह और हमास ने रख दी है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इजरायली आर्मी के पास आयरन डोम की भारी कमी है। आयरन डोम के अंदर जो मिसाइल डाली जाती है उसकी भारी कमी है। ये तमाम मीडिया सोर्सेस से लगातार खबरें चल रही थी, लेकिन ये खबर की अब पुष्टि भी हो चुकी है। कैसे? टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए। अमेरिका ने पुष्टि की है कि वह थर्ड वायु रक्षा बैटरी सैनिकों को इजराइल भेजेगा, यानी कि आयरन डोम के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल और बैटरी इजराइल के पास खत्म हो गई थी, जो अब अमेरिका अपने सैनिकों के साथ इजराइल भेज रहा है। और यह सब ऐसे ही नहीं खत्म हुआ है। ईरान के हमले के बाद, हिजबुल्लाह के हमले के बाद कई हमले हिजबुल्लाह ने भी किए हैं, जिसमें कई आयरन डोम सिस्टम को नष्ट किए हैं, जिसके चलते ये भारी कमी एयर डिफेंस सिस्टम की इजराइल के अंदर देखने को मिली है। और इसका एक सबूत है, ये भी आप देख लीजिए कि ड्रोन अंदर जाकर घुसते हैं इजराइल के और वहां पर मिलिट्री बेस को बाकायदा निशाना बना देते हैं और आयरन डोम फुस साबित होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। ईरान का कहना है कि वह इजराइल के साथ वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे युद्ध का डर नहीं है। यानी ईरान ने अपनी पूरी तैयारी इस मुकाबले को लेकर कर ली है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें कोई चिंता नहीं है, आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें हमारे साथ मुकाबला कर सकते हैं, हम वॉर से कतई नहीं डरते। यानी कि ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी पहले ही कर ली है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था जो उसने रशिया से मंगवा लिया है। उसके पास फाइटर जेट्स भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे जो उसने रशिया से ले लिए हैं, और बचा खोचा उसको दूसरे मुल्कों से भी सहायता मिली है। और इसीलिए अब ईरान सीधे तौर पर इजराइल को धमकी दे रहा, अमेरिका को धमकी दे रहा कि वो वॉर से नहीं डरता, आप जब चाहें तब हमारे साथ बैटल कर सकते हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि ईरान की तैयारी किस हद तक हो चुकी है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।